चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेकेशन से पहले ट्राइंगल्स फिनिश कर दिया था। सिलेबस के अंदर अब टोटल 5 चैप्टर्स बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। ओके, अब सिलेबस थोड़ा स्पीड में चलेगा, ठीक है। छुट्टी करोगे तो आपका जाएगा, ठीक है, उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। सेम पैरेलल फिजिक्स में भी ऐसा ही होगा। एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए भी रेडी हो जाने का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर आप लोग 11-12 साइंस लेने वाले हो तो। डिप्लोमा में भी जो लोग जाने का सोच रहे हैं उसमें भी ये तो आएगा ही आएगा, कॉमर्स में नहीं आएगा, सो चिंता मत करना, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट को ये वाला चैप्टर जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे इजी लगता है क्योंकि मुझे आता है इसके लिए। आपको भी इजी लगेगा कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। इसमें टेक्स्ट बुक के बाहर के एज सच कोई MCQs नहीं आते हैं कि टेक्स्ट बुक के बाहर का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे। टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट के। दूसरा, इसमें जो वैल्यूज़ फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कंपैरेटिवली इजी होते हैं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना होता है। ओके, सो जो भी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही अंदर जो लोग ये चैप्टर स्किप करने का सोच रहे हैं ना, तो वो लोग स्किप ना करके उसको टाइम दे। चैप्टर इजी है, आएगा। बेसिक वाले तो ऑब्वियस सी बात है, देख के रोने लगते हैं और स्किप कर देते हैं, बट ट्राई करोगे तो आएगा, ठीक है। अगर स्कोर करना है तब, अगर पास होना है तो फिर चैप्टर छोड़ दोगे तो उसका कोई इशू नहीं, बट जिसको स्कोर करना है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उसके लिए ये वाला चैप्टर भी स्कोरिंग चैप्टर ही है। ओके, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो उसको बाइफरगेट करते हैं, गुजराती में बोले तो संधि छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्राइंगल के मेजरमेंट, ठीक है, ट्राइंगल के मेजरमेंट्स, तो उसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। वास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, एप्लीकेशंस बहुत सारी आती है सारी जगहों पे। ओके, सो अभी आप बेसिक लेवल पे बात करोगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ओके, सो सपोज मैं राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं नाम दे देता हूँ ABC। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B पे, यानी वो कितना होगा 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस या नो? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इसको मैं दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ C। कोई फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, पर ऐसे ही लिखा है। ओके, सपोज मैं ये एंगल को नाम दे देता हूँ थीटा। थीटा इज द ग्रीक सिंबल, ठीक है। इसको थीटा पढ़ते हैं, जहाँ पे भी एंगल का नोटेशन आता है ना, उसको थीटा से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे कैपिटल A, कैपिटल B, X, Y, Z कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसके लिए मैं A लिख रहा हूँ, A कंसीडर कर रहा हूँ। कहीं पे X भी गिवन होगा। ओके, सो ये जो एंगल है, ये एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये एंगल के सामने की साइड कौन सी, सामने की मतलब ऑपोजिट साइड हो गई, यस या नो? और नजदीक वाली साइड कौन सी, ये, तो इसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड, यस या नो? 3 चीजें,
हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? एंगल की। अगर मैं यहां पे एंगल लेता तो ऑपोजिट साइड कौन सी होती? ये वाली, और एडजेसेंट साइड ये वाली। ओके, एंगल पे डिपेंड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या? तो ये 6 रेशियोज है साइड्स का, रिलेशन है किसका? तुम्हारा मेरा नहीं। ट्राइंगल के 3 साइड्स है ना, उसका रिलेशन है। कौन सी 3 साइड बताई मैंने आपको? एडजेसेंट, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस। ओके, सो पहला बात करते हैं ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस का। अगर मैं रेशियो लेता हूं तो उसे बोलेंगे साइन थीटा। एक्चुअली में साइन का स्पेलिंग SINE, साइन ऐसे पढ़ते। इसको कितने लोग सीन भी पढ़ेंगे, सीन थीटा, पर सीन नहीं पढ़ते, साइन थीटा पढ़ते। इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, SIN, साइन। कम किसके रिस्पेक्ट में बात की? थीटा की। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी 2 साइड्स का रेशियो, ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लूंगा तो उसे क्या बोलते हैं? साइन थीटा। ऑपोजिट साइड कौन सी है इसके अंदर? BC। एडजस्ट हाइपोटेन्यूस कितना है? AC। ये वेरिएशन हो सकता है अगर मैं ट्राइंगल चेंज कर दूं तो। अगर ABC की जगह पे PQR लिख दूं तो चेंज हो जाएगा, बट ये चीज चेंज होगी नहीं। ऑपोजिट बाय, अगर आपको अगर ऐसा लिखना है तो O/H भी लिख सकते हो। ओके, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड बाय, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा। ओके, एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB। हाइपोटेन्यूस कितना है? AC। इसको भी ऐसा लिख सकते, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, अब बात करते हैं ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो उसे बोलेंगे टेन थीटा। ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB। इसको अगर मेरे को लिखना हो तो O/H, सॉरी A। ओके, 3 हो गए। चौथा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर आएगा फोर्थ नंबर पर है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, तो उसे बोलेंगे कॉसेक थीटा। हाइपोटेन्यूस कितना है? AC। ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। इसको लिखना होगा तो H/O। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल। दिख रहा है? ये H/O है, ये O/H है। दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। मतलब साइन और कॉस एक दूसरे, कॉसेक क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो उसे बोलेंगे सेक थीटा। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? AC।
एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, विच इज इक्वल्स टू आप ए बी है, तो ए बी, इसको आप लिख सकते हो H अपॉन ए। ओके, ये और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से के रेसिप्रोकल हो गए। ओके, और 6 नंबर पे लास्ट आएगा कॉट थीटा, जिसको लिखते हैं एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन बी सी, विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन ओ। इजी। तो टोटल कितने रेशियोज आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए। पहला आता है साइन, विच इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद आता है कॉस, एडजेसेंट बाय, उसके बाद आता है टेन, क्या, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। फिर आता है कॉसेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट, सेक, एडजेसेंट, कॉट, ऑपोजिट। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर एक्सरसाइज आएगी फर्स्ट। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं जो इजी होते हैं, एज सच आपको इतना हार्ड नहीं होता। आप कौन से ट्राइंगल के लिए पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आता है तो कौन सा थियरम, पाइथागोरस थियरम, वो भूलना नहीं है। डन, इतने रेशियोज याद रहेंगे। फिर से एक बार, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन इक्वल टू कॉसेक, सेक, कॉट। डन, इजी, इसमें कोई अघरा नहीं। तो एक्सरसाइज करवाने से पहले ये चैप्टर, अभी तक मैं कोई भी चैप्टर के एग्जाम्पल नहीं करवाता था, पर ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है, देखो, गिवन दैट tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of angle A. ओके, टोटल कितने रेशियोज है, उसमें से एक दिया हुआ है, तो बाकी के मुझे 5 फाइंड करने हैं। सो मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, लेट ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड tan A is equal to कितना दिया हुआ है, 4/3। मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है, 90 डिग्री का है और A कितना है, 4/3, जो मुझे गिवन है। चलो, तो अब मैं अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर दूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर B क्या है, 90 डिग्री है। ये A सपोज कर लेते, तो ये एंगल A हो गया, तो ये क्या बचा, C। चलो, ये हो गया ऑपोजिट साइड, ये आ गई मेरी ऑपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ओके, चलो, अब दिया क्या है, tan A is equal to 4/3, विच इज इक्वल्स टू tan A की फॉर्मूला क्या आएगी, tan की, तो बोलो ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC अपॉन AB। ओके, विच इज इक्वल्स टू, मैं सपोज कर लेता हूं के, देयरफॉर BC इक्वल टू क्या आएगा, BC इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू क्या आएगा, 3K।
यूजिंग Pythagoras थियरम। बोलो पाइथागोरस थियरम क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, चलो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है 4K का स्क्वायर, ये क्या आएगा 3K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 25K स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25K स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू कितना 5K। तो देखो इसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिली एडजसेंट की, सॉरी ABC की, सॉरी AB की कितनी 3K, ये कितना 4K, तो ये कितना 5K आ गया। डन। चलो तो अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। मतलब अब पहले आएगा साइन A। साइन A मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट कौन सा है BC अपॉन AC। BC कितना 4K, ये कितना K कैंसल 4/5। उसके बाद क्या आएगा cos A। cos A मतलब एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजसेंट कितना AB अपॉन AC। AB कितना 3K, ये कितना 5K, ये कितना K कैंसल, तो आएगा 3/5। ओके, 10 मिल गया। साइन कॉस 10 गिवन ही है। और उसके बाद कॉसेक A। कॉसेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, तो AC अपॉन BC। AC की वैल्यू 5K अपॉन 4K, K कैंसल, तो 5/4। उसके बाद आएगा सेक A। सेक A मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजसेंट। ओके, तो AC अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू 5K अपॉन 3K, K कैंसल, तो आएगा 5/3। एंड लास्ट में आएगा कॉट A। कॉट A मतलब एडजसेंट अपॉन ऑपोजिट। एडजसेंट कितना है एडजसेंट है AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी 3K अपॉन K कैंसल, तो 3/4। ओके, अब इसमें ये वाले क्वेश्चन में वेरिएशन कहाँ से आएगा, तो 3/4 दिया हुआ है, उसकी जगह पे दूसरा कोई रेशियो दे सकते हैं। यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो उसकी जगह पे बाकी में से कोई एक दे सकते हैं। ओके, कोई भी 6 में से कोई एक वैल्यू दी होगी, बाकी के 5 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। प्रोसीजर सेम, प्रोसीजर सेम। इफ इन केस ये क्वेश्चन मुझे 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछा है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, तो इतना सब करने बैठोगे नहीं। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में इतना सारा करने बैठने का नहीं, कुछ भी नहीं, ऑल्टरनेट फॉल्टरनेट कुछ भी नहीं। चलो देख लो ऑब्जेक्टिव में होता तो क्या करते। मुझे क्या बोला है 10A इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से ट्राइंगल के लिए पढ़ रहे हो, ये A ले लो तो 10 मतलब ऑपोजिट बाय एडजसेंट,
पाइथागोरस थियरम लगाओगे तो 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। बोलो कौन 5 में से कोई भी एक वैल्यू बोलो, किसकी वैल्यू लिखूं? कोई भी एक वैल्यू बोलो, साइन कॉस कॉसेक टेन कॉट कॉट लिखते हैं। चलो कॉट ए लिखना है तो ये भी सब नहीं करने का। स्टार्टिंग में ही बोला, क्या बोला? ये बोला ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के। तो अगर मुझे tan a की वैल्यू 4/3 दी हुई है तो cot की वैल्यू 3/4 डायरेक्ट। ओके, अगर मुझे sin a पूछा होता तो ऑपोजिट बाय ऑपोजिट कितना है 4/5। कॉसेक पूछे तो कॉसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल यानी 4/5/4। कॉस पूछे तो कॉस ए मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मुझे सेक पूछेंगे तो इसका इनवर्स। इजी, ये 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में ऐसे करेंगे। ओके, डायरेक्ट नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके डन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्या बोला है? इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल कैसा एंगल है? क्यूट एंगल है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो मेरे को दो ट्राइंगल हो गए, ये दोनों ही एक्यूट एंगल बोले हैं तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल B एक्यूट बोला है तो B के अलावा का कोई भी एंगल ले लो, C भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो। एंड एंगल Q एक्यूट बोला है तो P ले लो या R, दोनों में से कोई भी एक ले लो। R राइटेड एंगल नहीं आएगा, राइट एंगल आएगा। ओके, या ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इजी। तो दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, छोटू से ड्रॉ कर लेते हैं बस। चलो एक ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एक दूसरे कलर का कोई दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, पर वो भी कैसा रहेगा? चलो इसमें कौन सा एंगल? एंगल A, ये एंगल P। इसमें यहाँ पे B दे देता हूँ और यहाँ पे Q दे देता हूँ तो ये R हो जाएगा, ये C हो जाएगा। क्यों B की जगह पे Q ही लिखा हुआ है? पता नहीं। मुझे क्या प्रूफ करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूफ करना है। हियर क्या दिया हुआ है? साइन B गिवन है। अगर मुझे साइन B लिखना है तो मैं फिगर पे से साइन B कैसे लिख सकता हूं? बताओ तो। साइन मतलब ऑपोजिट बाय ऑपोजिट साइड कौन सी? B की, AC अपॉन BC। एंड साइन Q इज इक्वल टू PR अपॉन QR।
यस या नो? बट मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देयरफॉर AC अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन QR। मतलब ऐसे लिख सकता हूं, AC अपॉन PR, इसको यहां ले गया, इसको वहां ले जाता हूं तो BC अपॉन QR लिख सकते हैं। ये रही मेरी कंडीशन 1, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये रही मेरी कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट, ये रही मेरी कंडीशन नंबर 2। कौन से दो साइड्स का रेशियो? तो देखो, AC अपॉन PR, दूसरा BC मतलब ये वाली साइड, और QR कैसा? दूसरा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा? कौन सी सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी SAS या ASS भी यूज कर दे, पर SAS ही यूज कर सकते। तो यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, ओके, triangle ABC is similar to triangle PQR. So by CPST, similar parts of, corresponding parts of similar triangle, angle B is equal to क्या हो जाएगा? Easy, प्रूव हो गया। मुझे वही प्रूफ करना था, देख लो। डन, इजी, कोई हार्ड नहीं। नेक्स्ट करते हैं। चलो, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट द C, यानी फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? फिगर। किसकी? ट्राइंगल की। अरे चलो, C पे 90 डिग्री गिवन है, तो इसको A ले लो, इसको B ले लो, जो भी लेना हो ले सकते हो, पर C पे क्या आना चाहिए? राइट एंगल आना चाहिए। AB इज इक्वल टू कितना गिवन है? 29 यूनिट्स। BC इक्वल टू कितना? 21। ABC इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये थीटा गिवन है। कोई फिगर दी होगी पर मेरे को पता नहीं है, पर मैंने अपनी फिगर ड्रॉ कर ली। फिगर दी हो ना दी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जितना डेटा गिवन था उस पे से मैंने फिगर ड्रॉ कर ली। तो मुझे ये दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले का आंसर तो 1 ही आएगा, अब पता नहीं, देखते हैं। चलो, तो मेरे पास तीसरी साइड है नहीं है, तो वो पहले कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इक्वल टू तो इक्वल टू जे, तो AC स्क्वायर, उल्टे लोगों को उल्टा ही दिखेला पगले। बात किसने की उल्टे की? तूने।
छपरी बन के कौन आया है? तू। बोलो 21 का स्क्वायर। ट्वेंटी 29 का स्क्वायर अब नहीं लिखूंगा, 29 का स्क्वायर तो मुझे बाबा जल्दी। 841 therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441 हो जाएगा। इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। उस पे से मैं AC इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? 20 यूनिट लिख सकता हूँ, यस या नो? तो ये मेरे पास कितना आएगा? 20। मिल गई तीन साइड्स। मुझे जो फाइंड करना है उसमें कौन सी दो वैल्यूज पूछी हुई है? कॉस एंड साइन, दो ही दिख रही है ना, तो फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। चलो थीटा के ऑपोजिट वाला कौन सा? AC अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा? AB। ओके, याद रखो, क्या याद रखो? ये याद रखो, ये मेरा हो जाएगा ऑपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ओके, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट, ये देखो ये थीटा के सामने वाली साइड हो गई, ठीक है, और ये वाली हो गई एडजेसेंट। डन। चलो, सो ओ की AC कितना? 20, AB कितना? 29। वैसे ही cos थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन सा है? BC अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 9। फर्स्ट मुझे क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की जगह पे कॉस रख दो तो 21 अपॉन 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ओके। प्लस साइन है तो 20 अपॉन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। 21 का स्क्वायर तो 441, 89 यानी 840, ये आ जाएगा 400 अपॉन 840। डिनोमिनेटर सेम मतलब 841, ऊपर 441 प्लस 400, तो ऊपर कितना आएगा? 841 अपॉन 841, आंसर इज 1। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर मतलब 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 41। डिवीजन नहीं चल रहा, ओके, ये आपका आंसर। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? इन राइट एंगल ABC बी एट अ राइट एंगल tan A is equal to 1. Verify 2 sin A cos A equal to 1. चलो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है? ABC मतलब ABC। B पे कितना है? 90 डिग्री। So in a triangle ABC
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इज इक्वल टू, बोलो tan A इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? तो देखो ये कौन सी साइड हो गई? A ये है, तो ये कौन सी साइड? ऑपोजिट साइड हो गई। ये ऑपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बोलो BC अपॉन AB, tan A की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। या तो ऐसे नहीं लिखना है, तो tan A इज इक्वल टू, मुझे क्वेश्चन में 1 गिवन है, tan A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब AB अपॉन ओके BC अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू K। तो बोलो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या आएगा? BC इज इक्वल टू K और AB इक्वल टू वो भी K ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का भी रेशियो कितना है? 1 ही है। ओके, नाउ बोलो कौन सा थियरम क्या लगाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर चलो यहाँ पे K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर 2K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देयरफॉर √2K इज इक्वल टू AC। पता चला √2K कैसे लिखा? 2 का स्क्वायर रूट √2, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K। नाउ मुझे दो वैल्यूज चाहिए, कौन सी? साइन A और, तो साइन A इज इक्वल टू कितना? साइन A लिखना हो तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ऑपोजिट साइड कितनी? 1, सॉरी K। ये भी कितना? K, और ये कितना? √2K, यानी K अपॉन √2K, K के कैंसल तो 1 अपॉन √2। वैसे ही cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC, K अपॉन √2K, K के कैंसल तो 1 अपॉन √2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 cos A sin A, या तो 2 sin A cos A हो गया, तो 2 cos sin A की वैल्यू 1 अपॉन √2, cos A की वैल्यू 1 अपॉन √2 इंटू √2 इज, और ये 2 तो कैंसल, तो बचा सिर्फ क्या? विच इज इक्वल्स टू RHS। ओके, चलो पहले इतना लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? सो इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Therefore मैं यहाँ पे OQ is equal to 1 plus PQ लिख सकता हूँ। क्या किया? इसको उस साइड ले गया। ओके, नाउ कौन सा थियरम? पाइथागोरस थियरम कैसे लगेगा बताओ तो? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ओके, चलो ये OQ की जगह पे 1 प्लस PQ लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू PQ स्क्वायर वैसा के वैसा। OP की वैल्यू कितनी? द होली स्क्वायर।
देयरफॉर बोलो इसमें क्या होगा, इसमें 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होगा। तो क्या होगा, 2pq प्लस पी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, पी क्यू स्क्वायर कैंसल है, 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 2pq इज इक्वल टू 48, therefore pq is equal to 48 by 2, therefore pq is equal to 24 सेंटीमीटर। चलो pq is equal to 24 सेंटीमीटर, therefore oq is equal to 1 plus pq is equal to 1 plus 24 which is equals to 25 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, साइन क्यू, तो साइन क्यू बोलो, साइन क्यू ये रहा तो क्या होगा OP अपॉन OQ, OP की वैल्यू 7, OQ की वैल्यू 25, वैसे ही cos Q, तो cos के लिए OP PQ अपॉन OQ। देखो ये Q है तो ये Q के सामने वाला जो हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा मेरा ऑपोजिट साइड, ये वाला हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये मुझे 7 गिवन है, ये कितना आया मेरा 24 और ये कितना आया 25। ओके तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25, मिल गए दो। ओके चलो लिख डालो।